णमियूणबद्धमाणं परमप्पाणं जिणन्ति शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजाराम चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी एक एक गाथा के एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे, क्रमशः गाथा नंबर 76 और 77। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मोक्ष मार्ग का नायक बनने के लिए पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें बताने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 76। उच्चारण। भू भू महिला महिला। कणयाई कणयाई। लोहाही लोहाही। विषहरम विषहरम। ये पूरा एक समासित पद है। भू महिला कणयाई लोहाही विषहरम। कहम कहम। पी पी। हवे हवे। सम्मत सम्मत। णाण णाण। वेरगो वेरगो। सह वेरगो सह। ये पूरा एक साथ जाएगा। वेरगो सह मंतेण। सम्मत्तणाण वेरगो सह मंतेण। ये पूरा एक समासित पद हुआ। जिणुद्दिठम जिणुद्दिठम। आधा पुरदा आधा पुरठ। जिणुद्दिठम। भूमहिला कणयाई भूमहिला कणयाई। लोहाही विषहरम कहम पिहवे लोहाही विषहरम कहम पिहवे। नीचे वाला जो दो चरण है इनको एक साथ उच्चारण में लाएंगे। सम्मत्तणाण वेरगो सह मंतेण जिणुद्दिठम। सम्मत्तणाण वेरगो सह मंतेण जिणुद्दिठम। गाथा बहुत अच्छी है, बड़ी सरल है। भू महिला कणयाई। भू 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 यानी पृथ्वी, भूमि। महिला महिला यानी महिलाएं, स्त्री। और कणयाई कणय आई। संधि विच्छेद कर लीजिए। कणय य में छोटा अ, आई बड़ा अ। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। कणय कनक कनक। कनक का मतलब होता है स्वर्ण। आई आदि। भू पृथ्वी भूमि, महिला और कनक यानी स्वर्ण आदि। इनके लिए लोहाही विषहरम। लोहाही, इसका संधि विच्छेद करें। लोह प्लस अहि। लोह लोह हा में छोटा अ, अहि छोटा अ। छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लोहाही। लोह अहि। लोह रूपी, लोह यानी लोभ, लोभ रूपी अहि। लोभ किस किस का लोभ है? ऊपर वाले पहले चरण में बताया गया था। भू यानी पृथ्वी, भूमि, भूमि का लोभ। मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा खेत होना चाहिए, लंबी चौड़ी जमीन होनी चाहिए, इतनी इतनी जमीन हो, तो उसका लोभ, भूमि का लोभ, पृथ्वी का लोभ। महिला, महिलाओं का लोभ, इतनी सारी पत्नियां होनी चाहिए। पहले ऐसा होता था राजाओं महाराजाओं की
सैकड़ों, अनेक पत्नियां होती थीं, अनेक रानियां होती थीं। आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन पत्नियों का लोभ, महिलाओं का लोभ, कणय आदि, कणय यानी कनक, स्वर्ण, स्वर्ण का लोभ, इतना सोना है मेरे पास, सोना इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो है स्वर्ण का लोभ यानी लोभ। आई आदि, आदि शब्द यहाँ दिया गया है। पृथ्वी, महिला, कनक इत्यादि का जो लोभ है वो कैसा है? अहि, अहि के समान है। अहि यानी नाग, सर्प, सर्प के समान। अहि मतलब सर्प, सर्प के समान लोभ, इन सब के प्रति लोभ, सर्प के समान। कैसा सर्प? नॉर्मल सर्प नहीं, विषहरम, विषहरम, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, जहर को धारण करने वाला, ऐसे अहि यानी सर्प के समान लोभ आदि, लोभ आदि ये भू, महिला और कनक आदि के प्रति, स्वर्ण आदि के प्रति जो लोभ है वह कहम्पि हवे, कहम्पि कैसा भी, कहम यानी कैसा, पी यानी भी, कैसा भी, हवे हो, किसी प्रकार का भी हो, कितने भी पावर का हो, कितने भी ज्यादा लोभ हो, कितना भी पावरफुल विषधर सर्प हो, सम्मत्तणाणवेरघोषः मन्तेन, इसके द्वारा नष्ट किया जाता है। देखिएगा, सेंटेंस एकदम सिंपल बन गया है। भू, महिला, कनक आदि के प्रति, स्वर्ण आदि के प्रति जो लोभ रूपी महा विषधर सर्प है, कहम्पि हवे कैसा भी हो, कहम कैसा, पी भी, कैसा भी, हवे हो, कैसा भी हो, कितना भी विषधर हो, कितना भी जहरीला हो, लोभ कितना भी गहरा हो, कितना भी दुखदाई हो, दुख देने वाला हो, कष्ट देने वाला हो, फिर भी इनके द्वारा नष्ट किया जाता है, इनके द्वारा उसे समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पर हवे यह विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, अनियमित प्रयोग है। हवे का मतलब है हो, कैसा भी हो, कितना भी पावरफुल हो, लोभ कितना भी जटिल हो, पावरफुल हो, लेकिन सम्मत्तणाणवेरघोषः मन्तेन, इनके द्वारा कंट्रोल में कर लिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। अब इसको देखिएगा, नीचे वाले जो शब्द हैं, सम्मत्त, सम्यक्त्व, प्राण यानी ज्ञान, वेरघोषः, वेरघोषः संधि विच्छेद करें, वेरग आधा का पूरा का छोटे आ की मात्रा, ओसः, ओ, आ और ओ मिलकर अ का लोप हो गया, ओ रह गया, वेरघोषः, वेरग वैराग्य, सम्यक्त्व ज्ञान और वैराग्य रूपी, ओसः औषधि, मंत्रेण और मंत्र के द्वारा। सर्प कितना भी विषैला हो, लेकिन औषध और मंत्रों के द्वारा उसका विष कंट्रोल में कर लिया जाता है, उसको कंट्रोल में कर लिया जाता है। औषधि और मंत्रों का प्रभाव अचिंत्य होता है, औषधि और मंत्रों का प्रभाव अचिंत्य होता है, हम जितना सोच नहीं सकते उतना प्रभाव औषधियों का और मंत्रों का होता है। रोग इतना जबरदस्त है कि जान निकली जा रही है और दवाई खाते ही ठीक हो जाते हैं। मंत्र का प्रभाव इतने कष्टों में है, लेकिन जैसे ही मंत्र का जाप शुरू करते हैं, मंत्र की आराधना शुरू करते हैं,
उस मंत्र की महिमा से कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। कई बार ये देखा गया है कि मंत्रों का ऐसा प्रभाव सर्प पे तो पड़ता ही है कि सर्प, कोई किसी को सर्प काट जाए और उस मंत्र के जाप के द्वारा सर्प को वापस बुला लिया जाता है, उसका जहर उतार दिया जाता है। तो ये मंत्र और औषधि बड़े अचिंत्य महिमा वाले होते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और वैराग्य रूप औषधि और मंत्र के द्वारा इस लोभ रूपी सर्प को नष्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ऐसा जिणुद्दिठम, जिणुद्दिठम संधि विच्छेद कर लें। जिण प्लस उद्दिठम, जिण नाम है अ, उद्दिठम का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। जिणोद्दिठम, ऐसा जिण जिनेंद्र भगवान के द्वारा उद्दिठम कहा गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि औषधि और मंत्र में प्रभाव है, ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। लौकिक क्षेत्र में देखते हैं कि जैसे सर्प को औषधि या मंत्र के द्वारा उसके विष को कंट्रोल कर लिया जाता है, उसी प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में भू, महिला और कनक आदि के प्रति जो लोभ है, उसको सम्यक्त्व ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, सम्यक्त्व ज्ञान और वैराग्य रूपी औषधि और मंत्र के द्वारा कंट्रोल में कर लिया जाता है, कर सकते हैं। ऐसा जिणुद्दिठम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उद्दिठम कहा गया। ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। उद्दिठम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वैराग्य के द्वारा इस लोभ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कैसा लगता है? क्या लोभ को कंट्रोल में किया जा सकता है? इसके पहले भी लोभ की चर्चा आई है। लोभ का मतलब है आसक्ति, लालच, अभिलाषा, मुझे तो ये चाहिए चाहिए चाहिए, इतनी भूमि है और चाहिए, इतनी महिलाएं हैं और चाहिए, इतना स्वर्ण है और चाहिए। अभी हमारे घर में इतना स्वर्ण है, अब कम से कम आधा किलो तो हो जाए, 1 किलो तो हो जाए, 5 किलो तो हो जाए। लोगों की जितना बढ़ता जाता है उतना ज्यादा लोभ बढ़ता जाता है। 1 किलो वाले को 2 करना है, 2 किलो वाले को 5 करना है। लोभ बढ़ता जाता है। इस लोभ को कैसे कंट्रोल करें? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वैराग्य रूप औषधि या मंत्र के द्वारा, निश्चित रूप से। अब आपको आज के प्रश्न के रूप में कमेंट में लिखना है कि आप अपने लोभ को नियंत्रित करने के लिए किस मंत्र या औषधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 3 औषधियां मंत्र बता दिए, इसमें से किसका प्रयोग करते हैं लोभ को कंट्रोल करने के लिए। मुझे लगता है इस गाथा के प्रति चिंतन बहुत अपेक्षित है। कैसे वैराग्य के द्वारा लोभ को कंट्रोल किया जाता है, कैसे ज्ञान के द्वारा लोभ को कंट्रोल किया जाता है, कैसे सम्यक दर्शन के द्वारा लोभ को कंट्रोल किया जाता है, इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 77 उच्चारण। पुव्वम, पुव्वम, आधा वा पूरा वा, पुव्वम, जो, जो, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय, तणु, तणु, ण में छोटे ऊ की मात्रा, तणु, मण, मण, वची, वची, हत्थ, आधा ता था, हत्थ, पाय, मुंडाऊ, मुंडाऊ, पंचेंद्रिय, तणु, मण, वची, हत्थ, पाय, मुंडाऊ, ये पूरा एक समासित पद है। पच्छा, आधा च छ, पच्छा, सिर, मुंडाऊ, सिर मुंडाऊ, शिव, गई, पह,
णायगो, णायगो, ये पूरा एक समासित पद है। शिव गई पहनायगो, होई, होई। पुव्वं जो पंचेन्द्रिय, पुव्वं जो पंचेन्द्रिय, तनुमण वचि हथ पाय मुंडाऊ, तनुमण वचि हथ पाय मुंडाऊ, पच्छा सिर मुंडाऊ, पच्छा सिर मुंडाऊ, शिव गई पहनायगो होई, शिव गई पहनायगो होई। ये गाथा भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर भी ऐसा वर्णन आचार्य कुंद स्वामी कर रहे हैं। पुव्वम पच्छा, पुव्वम, पुव्वम यानी पहले, और पच्छा मतलब बाद में। पहले क्या करें और बाद में क्या करें, ऐसा जो वर्णन है क्रमिक वर्णन, पहले ये फिर बाद में ये। मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी सिस्टम है। जैसे आप घर में भोजन बनाते हैं तो सिस्टम है, पहले ये करना पड़ेगा फिर दूसरा काम करना पड़ेगा। पहले अगर आपको कोई भी व्यंजन बनाना है तो पहले उसमें शक्कर कब डालनी है, मीठा कब डालना है, उसमें पहले डालना है कि बाद में डालना है। अगर बाद में डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, या पहले डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। उसका सिस्टम होता है, कोई भी व्यंजन बनाना है तो उसका सिस्टम है, क्रम है। इस क्रम से ही वो काम आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी बताते हैं, पुव्वम पूर्व में, पहले, पहले नंबर पर, और पच्छा यानी बाद में। पहले क्या करना, बाद में क्या करना। किसके लिए बता रहे हैं, शिव गई पहनायगो, शिव, शिव, गई, गति, पह यानी पथ, शिव गति का, मोक्ष रूपी गति का जो पथ है, पथ यानी मार्ग, शिव गति के पथ मार्ग के नायगो, नायक कोई होता है। जो पहले ऐसा करता है और बाद में ऐसा करता है, वह शिव गई पहनायगो, शिव गति, मोक्ष रूपी गति के पथ यानी मार्ग का नायक कोई होता है। नायक का मतलब है ले जाने वाला, आगे बढ़कर चलने वाला नायक। शिव गति, मोक्ष रूपी गति के पथ का नायक, मोक्ष मार्ग का नेता कोई होता है। कौन होता है, क्या करने से होता है, अब देखिए। पुव्वम पूर्व में, पहले, पहले नंबर पर जो, जो व्यक्ति, पुव्वम पूर्व में, पहले जो व्यक्ति, पंचेंद्रिय तणु मण वची हथ पाए मुंडाऊ, मुड़ाता है, मुंडाऊ मुड़ाने से। जैसे नीचे वाली जो दूसरा चरण है उसको देख लीजिए, पच्छा यानी बाद में, पुव्वम पूर्व में तो इनको मुड़ाता है मुड़ाने से, और पच्छा बाद में सिर मुंडाऊ, सिर को मुड़ाने से। यहाँ सिर को मुड़ाने से तात्पर्य है केश लॉन्च, केश लॉन्च करने से। जो मोक्ष मार्गी हैं वो अपने सिर का मुंडन करते हैं, अपने हाथों से केश का लुंचन करते हैं, अपने हाथों से अपने सिर के जो केश हैं, दाढ़ी मूछ आदि है, उसका मुंडन करते हैं, उसका लुंचन करते हैं, उसको उखाड़ फेंकते हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है पच्छा यानी बाद में सिर का मुंडन करने से। यहाँ मुंडाऊ, सिर मुंडाऊ, यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है, और ऊपर भी पंचेंद्रिय तरुमण वची हथ पाय मुंडाऊ, यह भी पंचमी विभक्ति का एक वचन है। पहले पंचेंद्रिय आदि इनका मुंडन करने से, और पच्छा बाद में सिर मुंडाऊ, सिर मुड़ाने से, बाद में सिर का केश लॉन्च करने से
शिव गई पहनाए गो, शिव गति पथ का नायक कोई होता है। सिर मुंडाओ आप समझ गए, सिर मुड़ाना मतलब केश लॉन्च करना यानी दीक्षा लेना। सिर मुंडाओ से तात्पर्य है दीक्षा लेना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, मुनि बनना, मोक्ष मार्गी बनना। अब यहाँ कह रहे हैं पच्चा यानी बाद में, दीक्षा तो बाद में ली जाएगी। दीक्षा लेने से पूर्वम, दीक्षा लेने से पूर्व क्या किया जाना चाहिए? पंचेंद्रिय तणुमण वची हथ पाय मुंडाऊ, इनका मुंडन करना है। सिर का मुंडन तो बाद में, सबसे पहले पंचेंद्रिय, संधि विच्छेद कर लें, पंच च में अ, इंद्रिय ई, अ और ई मिलकर ए हो गया, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय पांच इंद्रियां, पांचों इंद्रियां का मुंडन। सिर का मुंडन करने से पहले पांचों इंद्रियों का मुंडन, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांच इंद्रियों का मुंडन सिर मुड़ाने से पहले आवश्यक है। दीक्षा लेने से पूर्व पांचों इंद्रियों का मुंडन आवश्यक है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। हमारी स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रिय तो भाग रही है। चक्षु इंद्रिय कहती है मुझे बहुत अच्छा सुंदर सुंदर देखना है। रसना इंद्रिय कहती है मुझे बहुत स्वाद लेना है। कर्ण इंद्रिय कहती है मुझे सुंदर सुंदर गीत सुनने हैं, सुंदर सुंदर मधुर आवाजें सुननी है। जब तक इनका मुंडन नहीं करेंगे तब तक सिर मुड़ाने से फायदा नहीं है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। पहले इनका मुंडन कीजिए, पहले इनको कंट्रोल कीजिए, इसके बाद फिर सिर मुड़ाने से शिव गई पहनाए गो कोई, शिव गति पथ का नायक होता है। जो पहले इनको मुड़ाता है, जो पहले पंचेंद्रिय आदि का मुंडन करने से और बाद में सिर मुड़ाने से शिव गति पथ का नायक होता है। पांच इंद्रियों का मुंडन। और किसका? तनु, तनु तनु यानी शरीर, मन मन, वची वचन, शरीर मन और वचन, मन वचन और काय का मुंडन। मन तो यहाँ वहां भाग रहा है, वचन कोई कंट्रोल ही नहीं है, और शरीर की हरकतें भी ऐसी हैं कि अब दीक्षा लेंगे और शरीर की हरकतें डांस कर रही हैं, उछल कूद कर रही हैं, तो नहीं चलेगा। मन वचन काय को भी कंट्रोल, दीक्षा लेने से पहले मन वचन काय की प्रवृत्ति पर कंट्रोल होना जरूरी है, पांच इंद्रियों पर कंट्रोल होना जरूरी है। हथ पाय, हथ हाथ, पाय यानी पैर, हाथ और पैर का मुंडन। हाथ और पैर का मुंडन करने से तात्पर्य है कि हमारे हाथ किस काम को कर रहे हैं, क्या क्या काम हमारे हाथ करते हैं, हाथों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो जो नहीं करना चाहिए उसका मुंडन, उसको छोड़ देना। दीक्षा से पूर्व हाथ और पैर भी संयत हो जाएं, संयमित हो जाएं। सिर मुंडाने से पहले, सिर मुंडाने से पहले जो पांचों इंद्रियों को, शरीर को, मन को, वचन को, हाथ और पैर को मुंडन करने से, इनको संयमित करने से, पूर्व में यानी सबसे पहले, जो पूर्व में पांच इंद्रिय, शरीर, मन, वचन, हाथ, पैर, इनका मुंडन करने से, और पच्छा बाद में सिर मुंडाऊ, सिर का मुंडन करने से, दीक्षा लेने से, केश लॉन्च करने से शिव गई पहनाए गो, शिव गति पथ का नायक, मोक्ष मार्ग का नेता कोई होता है। यहाँ पर एकदम प्रोसेस बता दी गई है आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा कि मोक्ष मार्ग का नेता कौन बनता है? जो पहले पांचों इंद्रिय, मन वचन काय, हाथ पैर इत्यादि इन सब को संयमित करता है और बाद में फिर
दीक्षा लेता है वह ही मोक्ष मार्ग का नायक बनता है। ऐसा आचार्य कुन-कुन स्वामी कह रहे हैं। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण, चिंतन के योग्य हैं। आप सभी विनय पूर्वक स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रचार प्रसार भी रयण सार ग्रंथराज का आपके द्वारा किया जा रहा है। एक दूसरे को आप ये वीडियो के लिंक शेयर कर रहे हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं और मनन चिंतन भी प्रारंभ हो चुका है। स्वाध्याय का ये तरीका निश्चित रूप से हमारे कल्याण में निमित्त बनेगा, ऐसा भावना हम सभी करते हैं। सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष रूप से धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।